दोस्तों आज जा रहे हैं हम अपने गन्ने को हार्वेस्ट करने के लिए, जो कि मैंने अपने टेरेस गार्डन में ग्रो किया था। कभी नहीं सोचा था कि हम अपने टेरेस गार्डन में गन्ना ग्रो कर लेंगे, लेकिन ये ग्रो भी कर लिया था। तो ये अचानक ही करा था, कोई भी सोची समझी प्लानिंग नहीं थी। तो हुआ ये था कि पिछले सीज़न गणेश चौथ की पूजा होती है, तो हमारे यहाँ उसमें गन्ने का बहुत महत्व होता है। प्रसाद में गन्ना दिया जाता है, तो वहीं गन्ने आ गए थे हमारे यहाँ बाज़ार से, हम भी ख़रीद के ले आए थे और आपस में एक्सचेंज होते हैं प्रसाद सबके। तो गन्ना तो कोई खा नहीं पाता है, तो जो मेरे हिस्से के गन्ने थे वो मुझे तो समझ में आया नहीं, बस मैंने सिंपली उसको खड़ा खड़ा करके ही गमले में डाल दिया था। और उस समय जो था जिस गमले में डाला था, इसमें जो था मैं अपना सारा कंपोस्टिंग का काम कर रही थी। किचन वेस्ट वगैरह था और टेरेस गार्डन का वेस्ट था, थोड़ी सी मिट्टी थी, तो बस सिंपली मैंने ऐसे ही लगा दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये ग्रो भी होगा इस तरीके से, क्योंकि प्रॉपर ढंग से अगर ग्रो करना होता तो प्रॉपर ढंग से लगाते। लेकिन ये था कि जैसे ही मार्च का महीना आया, शायद उसको थोड़ा मॉइस्चर मिल गया होगा, जो भी मिला होगा उसमें से जो था थोड़े बहुत जर्मिनेशन होने लगा, उसमें मुझे नई ग्रोथ दिखने लग गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये तो गन्ना सही में ग्रो हो रहा है। तो वही है कि पता नहीं चलता है कब क्या चीज़ ग्रो हो जाए, और धीरे धीरे आदमी ऐसे ही हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेता जाता है। तो आज फिर से जो है पूजा है, उसी के लिए गन्ना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि चलो एक पूजा में लगाए गए गन्ने का इस्तेमाल हम दूसरी पूजा में कर लेते हैं, इसी से हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। मुझे तो गन्ना तोड़ना भी नहीं आता, रैंडमली ऐसे ही खींचे ले रहे हैं। हो सकता है ग्रो करते करते धीरे धीरे सीख जाए, बहुत मजबूती से लगा हुआ है ये इसमें। वैसे दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है, अपने हाथों की लगाई गई चीज़ को पूजा में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये है कि गन्ने की जो पत्तियां होती हैं, ये हाथ आते बड़ी तेज़ लगती हैं, कट जाता है, तो थोड़ा सा केयरफुली काम करना है। और हम जो थे थोड़ा जल्दीबाजी में आए थे, एक्चुअली शाम हो रही थी और पूजा का टाइम हो रहा था, तो मुझे लगा कि सूर्य ढलने से पहले ही इसको हार्वेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद हम लोग जो है पौधों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो वही जो था निकाल रहे थे जल्दीबाजी में। वैसे मुझे जो था एक्सपीरियंस मिला है इसको उगाने में कि बहुत आसानी से उग जाता है, इसमें ज़्यादा पानी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये मिट्टी तो आपको हम बता ही रहे हैं कि किचन वेस्ट, कंपोस्ट, इन सब से मिली हुई जुली हुई मिट्टी थी। तो मैंने ऊपर से इसमें खाद आद भी नहीं डाला, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा ये कितना ग्रो हो पाता है कि नहीं भी हो पाता। मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में, बस कहते ना ऐसे ही बस मैंने इसको लगा दिया था। हाँ ये ज़रूर था कि जैसा भी निकलेगा पूजा में तो काम आ ही जाएगा, क्योंकि जानते हैं वैसे भी गन्ना खाने को नहीं है, ये हम लोग खा नहीं पाते हैं, दिक्कत हो जाती है इसको खाने में। और रस वस निकालना आता नहीं कि घर में कैसे इसका रस निकाला जाएगा। तो वही है, अब इसमें जो है फिर से जो कितना भी सूखी पत्ती वगैरह निकल रही है दोबारा से कंपोस्टिंग में चली जाएगी। बाद में जो था पूजा के बाद मैंने जो था इसको थोड़ा सा चख के देखा था, तो वाकई बहुत मिठास थी इसमें। लेकिन बस वही है कि मुंह में बहुत लगती है इसको खाने से। पिछली बार फरवरी में लगाया गया गन्ना जो था वो जब गर्मी पड़ी है, तो वैसे तो ये मेरे ख्याल से फुल सनलाइट में रह सकता है, लेकिन मेरे पूरी छत में ग्रीन नेट लग जाता है, तो ये भी ग्रीन नेट के नीचे आ गया था। गन्ने की ग्रोथ हमने देखा था रेनी सीज़न से बहुत तेज़ी से हुई थी, मतलब नवंबर तक हम देख रहे थे बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा था। इसके बाद जो था शायद इसका डोरमेंसी पीरियड आ गया है, जो भी हो, इसके धीरे धीरे करके पत्तियां पीली पड़ने लगी। बस ऐसे ही चल रहा था, मुझे कोई भी कीड़े मकोड़ों का भी अटैक नहीं दिखाई दिया इसमें। बस एक यही प्रॉब्लम लगती थी कि जहाँ इस हाथ हाथ लग जाता था तो थोड़ा बहुत कट जाता था, तो बाद में मैंने रस्सी डाल करके इसकी पत्तियों को बांध दिया है। हाँ बहुत ईजी मतलब ग्रो करना है, और एक तरीके से कह दें कि ये जो है ना काफ़ी लंबा फोलिएज टाइप का हो जाता है। तो एक अगर काफ़ी सारे प्लांट्स लगा दो तो आपके जो टेरेस है कहीं भी है, एक ये हेज का काम कर जाएगा कि कोई अगर देखना चाहे तो देख नहीं सकता कि काफ़ी कुछ लगाए, तो क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। तो फेंसिंग इन सब का तो काम करता है। अभी मैं इसको दोबारा से फिर से ग्रो कर दूँगी। तो जो मैं कहती हूँ कि हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, उसकी दोस्तों खुशी बहुत मिलती है। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रही थी इसको हार्वेस्ट करते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट हमको मिली, जिसकी की उम्मीद ही नहीं थी। और साइज़ भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर एक एक गन्ना जो था वो 40-50 रुपीज़ का मिल रहा था, इतने हमें मिल गए हैं, अच्छा लग रहा था। वैसे पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन अपने हाथों से उगाई गई चीज़ को यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए टोटली ये ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी केमिकल वगैरह नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, प्योर ये ऑर्गेनिक है। अब जितना भी वेस्ट है इसका ये कंपोस्टिंग में चला जाएगा,
और यहाँ पर तो बैगन का पेड़ लगा था, बाद में काट भी दिया था हमने उसको। तो देखिए ये है जो नीचे का बचा हुआ है ना, ये देखिए। तो इसमें से भी काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हैं। तो अब इन्हीं को मैं ग्रो होने दूँगी, थोड़ा सफाई कर देंगे इसकी और ऊपर से फिर से खाद डाल देंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।